तो देखना बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। इससे पहले आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, उसके बाद आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए देखता हूँ। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जस्ट जैसे मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया था, बस वैसे ही डिफाइन किया था। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए यूनिट चार्ज पार्टिकल को लाया था, यूनिट चार्ज पार्टिकल को लाया था, ठीक है ना, फ्रॉम इन्फिनिटी टू सर्टेन प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अब यूनिट चार्ज पार्टिकल नहीं, एनी चार्ज पार्टिकल हम लाएंगे। यहाँ केवल मैंने चार्ज पार्टिकल लिखा, ठीक है ना। तो देखना, द अमाउंट ऑफ वर्क डन by the bringing of charge particle from infinity to a certain place in an electric field is known as electric potential energy. It is generated by you. तो हाँ, मैंने यूनिट चार्ज पार्टिकल, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लाते थे। अब यहाँ पर हम कोई भी चार्ज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लाएंगे, ठीक है ना। बस इतना डिफरेंस है, वहां पे यूनिट चार्ज पार्टिकल लाते थे, अब यहाँ पे कोई भी चार्ज पार्टिकल हम लाएंगे। तो उसके लिए जो हमारा ये फॉर्मूला होगा, तो ये W विल बी इक्वल टू, आपने पढ़ा था, कितना प्रूव किया था, कल ही आपने प्रूव किया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू नॉट बाई कितना आर, यही तो पढ़ा था ना। तो आप जानते हैं जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है वही तो क्या होता है, एनर्जी होती है। बोलो, अमाउंट ऑफ वर्क डन ही क्या होता है, एनर्जी होता है। तो हम क्या करते हैं, इसकी जगह हम यू रख देंगे, इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, यू रख दिया, यू पुट कर दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू नॉट बाई कितना आर। दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। एनी प्रॉब्लम किसी को? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। अगर इसको प्रूव करना चाहो तो मैंने पिछले लेक्चर में मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मैंने डेरिवेट किया था। जब डेरिवेट किया था यहाँ तक की कंडीशन मिली थी, याद है ना कि नहीं? वर्क डन निकाला था, वर्क डन निकाला था, उसके बाद W/Q यहाँ रख के पोटेंशियल निकाला था। तो आप यहाँ तक नहीं, बस यहीं तक प्रूव करेंगे, ठीक ना। तो ये W को U रख दीजिएगा, आपको एनर्जी मिल जाएगी। ठीक, तो एक तरीका तो प्रूव करने का आप जानते हैं। आइए हम दूसरा तरीका देखते हैं इसको प्रूव करने का। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले फॉर्मेट से आप इसको कर सकते हैं। ओके बच्चों, वो इजी भी रहेगा, तीनों एक जैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। लेकिन मैं एक और इजी प्रूफ दिखाता हूँ। तो एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो एक मेथड तो वो कर सकते हैं आप। ओके, तो यहां पर भी देखो, हमारे पास दो पॉइंट है, हमारे पास दो पॉइंट है। ये हमारे पास पॉइंट ए है और यहां पर पॉइंट हमारा बी है, ठीक। और यहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, ये पॉजिटिव चार्ज है। और यहां पर क्या है, इन्फिनिटी से, ये इन्फिनिटी पर कोई टेस्ट चार्ज है, उसको यहां लाना है। और ये पूरा सिस्टम किसके अंदर है पता है? पूरा सिस्टम किसके अंदर है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो यहां तक लाना है। तो अब बताइए, लाना है तो अब बताइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू
ड्यू टू क्यू एट बी, बी पर जो चार्ज है उसके कारण ए पर पोटेंशियल कितना है, अगर इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो, आर हो, तो बताइए कितना हो जाएगा, इस कितना हो जाएगा। मैं ऐसा लिख सकता हूँ, वी ए विल बी इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई कितना आर, यही तो लिखा, अभी इससे पहले यही निकाला, यहाँ पे लिख सकता हूँ ना। अच्छा, तो अब देखना, अब इसको यहां से यहां तक लाने में वर्क डन मैं निकालूंगा, यहाँ का पोटेंशियल मुझे मिल गया, यहाँ का पोटेंशियल वी ए मुझे मिल गया, ठीक। अब देखना, द अमाउंट ऑफ वर्क डन by the bringing of test charge from infinity to a। अब टेस्ट चार्ज की जगह आप कोई भी चार्ज ले सकते हैं, ठीक है ना। ओके बच्चों, मैंने यहाँ क्यू नॉट लिया, आप केवल ये Q1 ले लीजिए, इसको Q2 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लेते हैं, ठीक। तो अब देखना, तो यहां से यहां तक ले आने में वर्क डन क्या होगा, आपने वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़े आप लोग, V विल बी इक्वल टू W बाई Q पढ़े ना, तो वर्क डन क्या होगा, ये W बाई क्यू भी कर दो क्या, तो बताइए W विल बी इक्वल टू, हम कहां से ला रहे हैं, इन्फिनिटी टू ए ला रहे हैं, और चार्ज हमारा, चार्ज किसको ला रहे हैं, क्यू नॉट को ला रहे हैं, और जहां पर ला रहे हैं उसका पोटेंशियल कितना है, देखो वी ए है, और ये बार बार इन्फिनिटी लिखने की आवश्यकता नहीं है, W लिख दिया मैं, क्यू नॉट इंटू वी ए की वैल्यू पता है आपको, तो W विल बी इक्वल टू क्यू नॉट इंटू वी ए की वैल्यू मैं निकाला 1/4πε0 क्यू बाई कितना आर, यहाँ पुट कर देता हूँ, W विल बी इक्वल टू क्यू नॉट 1/4πε क्यू बाई कितना आर, तो W विल बी इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नॉट बाई कितना आर। तो यहां से आप जानते जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है वही एनर्जी होती है, जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है वही एनर्जी है, तो मैंने ऐसा लिख दिया Q1 Q2 और Q 1/4πε0 Q नॉट बाई आर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर मैं Q की जगह क्या ले लूं, Q1 ले लूं, और Q नॉट की जगह Q2 ले ली, तो ऑब्वियसली ये भी लिख सकता हूँ 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक। तो चार्ज आप बदल सकते हैं, इसको कभी इसको लोग के बोलते हैं, यू विल बी इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है कि सर आर होगा ना, हाँ आर होगा। ठीक बच्चों, तो ये मैंने एक दूसरे मेथड से मैंने इसको प्रूव कर दिया, एनी प्रॉब्लम किसी को नहीं ना, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आओ, ठीक।